यहाँ पर हमारा सीरीज बोर्ड कंप्लीट हो चुका है और अब हम सीलिंग फैन को चालू करके देखने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सीलिंग फैन है और मैं सीलिंग फैन का पिन लगा देता हूँ। सीलिंग फैन का पिन मैंने लगाते ही फैन चालू हो चुका है और अब हम इस स्विच को दबाएंगे तो ये देखिए फुल चल रहा है और जैसे स्विच को छोड़ेंगे ये सीरीज में हो गया, तो ये डायरेक्ट हो गया और छोड़ते ही सीरीज में हो गया। तो इस पास यहाँ पर है एक सीरीज बोर्ड, एक है सीलिंग फैन। हम किसी भी फैन की मोटर को सीरीज में चलाते हैं तो मोटर धीरे चलता है, जैसे सीलिंग फैन हुआ, टेबल फैन का मोटर हुआ, कूलर का मोटर हुआ। इनको हम जब सीरीज में चलाते हैं तो वो धीरे चलता है और इनको हम सबसे पहले सीरीज में चेक करते हैं। सीरीज में अगर सही होता है तब हम उसे फुल में चलाकर देखते हैं। तो हम सीरीज में चलाते हैं तो यहाँ पर बल्ब जलता है जिसके कारण फैन धीरे चलता है, तो हम उसे फिर डायरेक्ट चलाकर देखते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर हम जब डायरेक्ट चलाते हैं तो पिन को निकालते हैं, यानी सीरीज में लगा पिन को डायरेक्ट लगाते हैं, तभी हमारा फैन फुल चलता है। तो आज हम इस सीरीज बोर्ड के अंदर हम ऐसा कनेक्शन करने वाले हैं, हमें ये पिन बदलना नहीं पड़ेगा और एक स्विच से हमारा काम हो जाएगा। हमें सीरीज भी मिल जाएगा और डायरेक्ट भी मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको इस फैन को चलाकर दिखा देता हूँ कि इसमें धीरे चलने का जो कारण होता है वो बल्ब होता है। तो मैं आपको ये फैन चलाकर दिखा देता हूँ। तो जब हम फैन को चलाते हैं तो यहाँ पर बल्ब जल जाता है। तो मैंने यहाँ पर फैन को ले लिया है और अब मैं इसको लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बल्ब जल रहा है जिसके कारण ये फैन धीरे चल रहा है। जैसे कूलर की मोटर भी धीरे चलेगा तो हम क्या करते हैं, हमें पिन को निकाल कर इसमें लगाना पड़ता है, यानी डायरेक्ट लगाते हैं तब हमारा फैन तेज चलता है। तो ये पिन का बदलने का जो झंझट है वो खत्म हो जाए, तो इस तरह हम कनेक्शन करेंगे इस स्विच बोर्ड के अंदर। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इस सीरीज बोर्ड के अंदर हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमें एक बेल स्विच की जरूरत पड़ेगा। ये मैंने बेल स्विच लिया है। अब हमको वायर कहाँ पे लगाने हैं वो आपको मैं इसे खोलकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड को ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर जो स्विच दिखाई दे रहा है, इस स्विच को हमको निकालना है। इस स्विच को मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर हमको बेल स्विच लगाना है। अगर ये वाला स्विच काम में लेंगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, या जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो डायरेक्ट ही रहेगा और हम फिर भूल जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको खोलना है और यहाँ पर ये बेल स्विच लगाना है। कनेक्शन आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेल स्विच को लगा दिया है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो किसी भी उपकरण को हम चला रहेंगे वो डायरेक्ट हो जाएगा, सीरीज लैंप बंद हो जाएगा और हम जैसे छोड़ेंगे वो सीरीज लैंप जल जाएगा। तो अब हमको कनेक्शन करना है। कनेक्शन यहाँ से हमें को 2 वायर लेना है और यहाँ पे लगा देना है। तो वायर को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 वायर लगा लेना। तो मैं वायर को कस लेता हूँ। इस तरीके से हमको कस लेना है। एक वायर हमारा लग चुका है। तो मैंने यहाँ पर दोनों वायर लगा लिए हैं। अब ये दोनों वायर हमको कहाँ पर जोड़ना है, हमें दोनों वायर इस होल्डर के ऊपर लगा देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने होल्डर पे ये दोनों वायर लगाए हैं और यहाँ पर मैंने बेल स्विच को लगा दिया है। तो ये दोनों वायर होल्डर पे आए हैं और यहाँ पर बेल स्विच पे है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब बंद हो जाएगा और इस पिन के ऊपर डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगी। तो अब हमको कहाँ पे वायर लगाना है, ये जो वायर खुले हैं हमने, यहाँ पर जो वायर खुले हैं ये हमको लगाना है। तो इस ये बाहर की सप्लाई के वायर हैं, जो हम बाहर सप्लाई देंगे वो वायर है। तो हमको इस वायर को कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा देते हैं। इस वायर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सीरीज का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों वायर बाहर के सप्लाई के हैं जो हम सप्लाई देंगे और ये दोनों वायर बेल स्विच के ऊपर है और ये सीरीज का जो बल्ब का वायर है वो यहाँ पर मेन लाइन से है और ये दूसरा 2 पिन सॉकेट से है, ये वाला 2 पिन सॉकेट से है। तो इस तरह से कनेक्शन हमको करना है। अब हम इसे फिटिंग करते हैं, फिर सीलिंग फैन को चालू करके देखते हैं।
यहाँ पर हमारा सीरीज बोर्ड कंप्लीट हो चुका है और अब हम सीलिंग फैन को चालू करके देखने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सीलिंग फैन है और मैं सीलिंग फैन का पिन लगा देता हूँ। सीलिंग फैन का पिन मैंने लगाते ही फैन चालू हो चुका है और अब हम इस स्विच को दबाएंगे तो ये देखिए फुल चल रहा है और जैसे स्विच को छोड़ेंगे ये सीरीज में हो गया, तो ये डायरेक्ट हो गया और छोड़ते ही सीरीज में हो गया। तो इस तरह से हम पिन को नहीं बदलेंगे और इसी तरीके से हम कनेक्शन करके सीरीज और डायरेक्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।